नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ 10th क्लास NCERT मैथ एक्सरसाइज 1.1 के 5वां क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन बोल रहा है ना, हाँ, घन 9m प्लस 1 या 9m+8 के रूप का होता है। घन माने क्यू होता है, वर्ग माने स्क्वायर। यानी कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका करके दर्शाइए। हमने समझे थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका करके दर्शाना है यहाँ कि घन जब करेंगे, इसको 9m को घन करेंगे और 9m+1 का घन करेंगे या 9m+8 का घन करेंगे तो क्या इसके रूप क्या आएगा। हमको सिद्ध करना है इतना कि घन करने पर इतना आएगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो पहले दिया हुआ क्या है लिख लेते हैं। हल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 9m+1 या 9m+8 ये दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे आगे कि माना एक, देखो समझो, हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या लिखाए थे, BQ, जैसे B × Q+R। तो इस फॉर्म पे आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ 9m है प्लस R कर देंगे +1 कर देंगे तो टर्म पे आ जाएगा। तो यहाँ लॉजिक समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सूत्र पे बैठ रहा है कि नहीं। तो बैठ रहा है, BQ+R। देखो R का मान यहाँ 8 है, यहाँ R का मान कितना है, 8 है। तो हम लोग चलेंगे पहले कि माना कि धनात्मक पूर्णांक A है। कितना है, A है। माना कि धनात्मक पूर्णांक A है, तब अब चलेंगे, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, A बराबर B × Q+R होता है कि ना। चलिए तो इसको समझ लेते हैं पहले। A को क्या बोलते हैं, A भाजक बोलते हैं, A को भाजक, B को क्या बोलते हैं, भाज्य। भाजक, सॉरी गाइस, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, और Q को बोलते हैं भागफल, और R को बोलते हैं शेषफल। इतना समझे होंगे। तो हम लोग देखेंगे कि देखिए
यहाँ कि 9m + 1 है, तो क्या इस पे लागू हो रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के सूत्र पर? तो हाँ, बी ए बराबर क्या होता है, बी इंटू क्यू प्लस आर हो रहा है कि ना। बी के काम कौन काम कर रहा है, 9, और क्यू का काम कौन कर रहा है, एम, और आर का कौन कर रहा है, 1। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 9m, एक है 9m + 1 और एक है 9m + 8। तो देखो, तो r के मान यहाँ कुछ नहीं तो 0 मान सकते हैं। यहाँ r के मान 1 दिया है, यहाँ एक बार पूरे दे दिया है लास्ट में r के मान 8। तो हम लोग ये समझेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पे कि हमको तो सब का मान मिल गया है। सूत्र क्या होता है, तो a बराबर BQ + R। तो a तो पता हमको है, पता कहाँ से है, क्योंकि a मान लिए हैं हम लोग। b तो पता हो गया, b क्या है, तो b की जगह पे 9 काम कर रहा है। और अब हम समझेंगे अब q कितना है, तो q की जगह पर कितना है, m है, तो m ले लेंगे, या m q भी छोड़ देंगे, m ले लेंगे। अच्छा, और r की जगह पर क्या है, समझेंगे। r की जगह पर काम कर रहा है 1 और 8। तो हम लोग ये समझ में आया कि ये तो पता हो गया, b भी पता हो गया और q भी पता हो गया कि मतलब m दिया है, q छोड़ भी सकते हैं। r भी यहाँ पता ये नहीं हो रहा है कि r यहाँ 1 है, 0 है, यहाँ तो 0 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, तो यहाँ 2 होता, फिर 3 होता, फिर 4 होता, लेकिन एक बैक 8 दे दिया है। तो यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए, तो यहाँ पे एक लॉजिक हम लोग को ये मिला कि यहाँ r का मान हम लोग को यहाँ हो सकता है, r का मान ले सकते हैं 0, 1, 2, 3 डॉट 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 8 तक। क्योंकि जब भी होता है, समझिए, जैसे 2 में 5 से हम लोग भागा देते हैं, 2 में जब 5 से भागा देंगे तो 2 दूनी 4 होता है और शेष 1। तब तो बताएं कि हमेशा बीच वाला क्या होता है, b होता है, a होता है, यानी भाज्य होता है, और ये भाजक होता है। तो भाजक को बोलते हैं a, और जो ये आंसर आया इसको बोलते हैं भागफल। तो भागफल कितना आया, 2, और शेषफल कितना आया। तो हम ये समझते हैं कि कभी भी भाज्य से शेषफल कभी भी आएगा तो कम आएगा। देखो, भाज्य 2 था, बाकी शेषफल कितना है, 1। तो हम इस तरह से यहाँ समझेंगे कि कभी भी शेषफल आ रहा है तो देखो 9 भाज्य था कि नहीं, देखो 9, देखो यहाँ BQ, तो b कितना है, b की जगह पर काम कर रहा है कि ना 9। तो हमेशा 9 से देखो तो 8 तक है कि ना। तो कभी भी भाज्य से शेषफल, r शेषफल माने हैं, r क्या है, शेषफल, तो कभी भी शेषफल कम ही आएगा। थोड़ा सुन, वीडियो लॉन्ग जाएगा दोस्त, लेकिन हम समझाने का कोशिश फुल करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे ये लॉजिक मिला कि हमको तो a मान लिए, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से सूत्र होता है a बराबर BQ + R। तो a मान लिए, b तो हमको मिल गया क्या, 9, q क्या है, m, और r क्या है, तो r की जगह पे निश्चित नहीं है, 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी दे सकते हैं, 8 भी। तो यही जांच करना है। तो जांच करेंगे, बारी बारी से सबको मान लिखेंगे। तो चलिए, यहाँ से शुरू करते बनाने के लिए। चलिए, तो यहाँ तब r बराबर 0 लेने पर, r के मान पर 0 बैठाएंगे। तो पहले लिख लेते हैं, a बराबर BQ + R। तो a तो माने हैं, b की जगह पर कितना है, तो 9 है, और q की जगह पर कितना है, m है। देखो, b की जगह पर देखो क्या है, BQ, तो b की जगह पर 9, और m, तो m के q की जगह पर m है, और r की जगह पर कितना माने हैं, 0, तो 0 ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे
ए बराबर 9m प्लस 0, तो 9m में 0 जोड़ेंगे तो 9m ही हो जाएगा। अब यहाँ क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि घन करने पर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 को घन माने क्यू होता है, तो समझो पहला कह रहा था 9m को घन करने पर, तो 9m तो हमको यहाँ मिल गया, तो 9m तो मिला, तो 9m को घन करेंगे तो लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a बराबर 9m, वर्ग नहीं सॉरी घन करने पर, तो घन माने क्यू होता है, तो एक के क्यू करेंगे तो एक के क्यू ही होगा, और 9m को घन करेंगे तो यानी इसका होता है 9m गुने 9m गुने 9m, तो a क्यू बराबर 9×9 = 81, और 81 में जब 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 81 में 9 से करते हैं, 81 में 9 से, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, यानी 729, तो कितना आएगा 729 m³। अब यहाँ देखो इसमें 9 कॉमन है कि नहीं, तो a क्यू यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ 9 कर सकते हैं और कॉमन ले सकते हैं, कितना 81, यानी 9 इसमें कॉमन है, तो 729 में 9 से भागा दो तो कितना आता है, 729 में 9 से भागा देंगे तो 9 अट्ठे 72 और 9 एकम 81 आया कि नहीं, तो यानी इसमें 9 कॉमन लिए इसलिए कि 729 में 9 कॉमन लिया आ रहा है, इसमें 9 से भागा लगेगा तो कितना बचा 81, जब 9 में 81 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो कितना बचा m³। अब यहाँ पे मान लेंगे a³ बराबर 81 m³ बराबर m लेने पर यानी 81 m³ के जगह पर m लेने पर, तो चलिए a³ मान लिए, तो 9 के 9 और 81 m³ के जगह पर क्या लिए हैं m, तो m हो गया, यानी a³ बराबर 9m, तो एक तो 9m मिल गया, तो समीकरण इसको मान लेते हैं 1। अब चलते हैं समीकरण 2 से, एक तो मिल गया वहाँ पे, चलिए दूसरा क्या कह रहा था, दूसरा हम लोग को दे रहा था कि 9m प्लस 1 के क्यू करने पर बोल रहा था, तो पहले तो यहाँ पे r बराबर यहाँ ले लेते हैं, 0 लिए थे तो r बराबर 1 लेंगे, तब r बराबर 0 नहीं 1 लेने देखिए गाइस, यानी 9m के चले थे, अब हमको घन करना कितना का 9m प्लस 1 का, तो तब r बराबर 1 लेने पर, तो r बराबर जब 1 लिए तो सूत्र से चलते हैं, a बराबर b³ प्लस r, a बराबर b कितना है 9 है, तो 9 कितना है m है, और प्लस r कितना है 1 लिए हैं तो 1, यानी कितना आया a बराबर 9m प्लस 1। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, एक क्यू करने पर, घन करने पर लिख देते हैं यहाँ, दोनों तरफ घन करने
पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो घन करते हैं। चलिए, तो ए के क्यू करेंगे तो ए क्यू होगा बराबर, इसको जब करेंगे देखो तो इस पर सूत्र में बैठ रहा है ए प्लस बी के क्यू, तो ए प्लस बी के क्यू का सूत्र याद है। चलिए तो देखिए लिख देते हैं, याद है तो नहीं याद है तो लिख देता हूँ। इसका सूत्र होता है ए क्यू प्लस ए बी ए स्क्वायर बी ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये सूत्र होता है। तो इसी पे हम बैठा देते हैं, ए क्यू बराबर, देखो तो ए कितना है ए क्यू, तो ए के काम किया, ए के जगह पर काम कितना कर रहा है ए 9m, तो यहाँ करेंगे 9m के क्यू प्लस फिर 3 है और ए स्क्वायर है, तो 3 गुने ए कितना है, ए है 9m 3 ए कितना 9m के क्या करेंगे स्क्वायर, और गुने बी कितना है तो 1 है, फिर प्लस 3 गुने ए कितना है 9m और 3 था, फिर गुने है ए कितना 9m और बी कितना है तो बी है 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस फिर बी कितना है तो बी है 1, तो 1 के क्यू। इतना समझ में आया होगा। चलिए फिर देखिए, ए क्यू बराबर, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 9 81, 81 में 9 से करेंगे तो फिर कितना होगा, वही होएगा 729, इसको तोड़ दो तो 729 क्यू, फिर इसको गुना करेंगे तो 9 81, 81 में 3 से, इसको गाइस थोड़ा सा देख लेता हूँ कितना होगा। हाँ 9 81 में 9 से, तो 9 और 9 = 72, 729 ठीक है। इसको गुना करते हैं 9 81 में 3 से, 3 8 तरीके 24 यानी 24, 243, ये हो जाएगा प्लस 243m स्क्वायर, फिर ए प्लस है 1 तो गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, फिर क्या करेंगे 9 या 27m प्लस 1 के क्यू करेंगे तो 1। अब देखिए गाइड, सब में यहाँ 9 कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इसमें भी 9 कॉमन, इसमें भी 9 कॉमन और इसमें भी 9, तो ए क्यू बराबर जब 9 कॉमन मिल रहा है समझिए, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो 729 में जब 9 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 729 में 9 से तो 9 8 72, 81 आएगा, यानी 81m क्यू प्लस, अब 243 में 9 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 243 में कितना से 9 से, तो 9 दूनी 18, तो यहाँ 6 और 3, तो 9 5 9 7 63 यानी 27, 9 7 63 यानी कितना यहाँ पर आएगा 27m स्क्वायर प्लस 9 या 27, तो यहाँ कितना 3m, आए बच गया कितना, इसमें तो नहीं कॉमन है तो ऐसी पर रह गया। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे m, माना कि यहाँ पे करेंगे ए क्यू बराबर 9 और 8 81m क्यू प्लस 27m स्क्वायर प्लस 3m बराबर m लेने पर,
यानी इसके जगह पर m ले लेंगे। तो चलिए ए क्यू बराबर 9 और इसके जगह पर m ले लिए। पूरे इस जगह पर क्या किए, m लेने पर, यानी 81 क्यू प्लस 27 एम स्क्वायर प्लस 3m के जगह पर कितने लिए, m लेने पर। तो m ले लिए तो बचा कितना, +1। चलिए तो कितना, ए क्यू बराबर 9 में m से गुना करेंगे तो 9m + 1। ये समीकरण कितना, 2। यानी हमको सिद्ध करने के लिए बोला था तो ये भी सिद्ध हो गया। अब तीसरा चलेंगे। अब क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो अब कह रहा है कि फिर 9m + 8 कह रहा है। तो 9 + 8 के भी चलते हैं उसी तरह। तो चलेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, फिर उसी तरह r बराबर लिए थे 2 न, तो अभी r बराबर 1 लिए थे, तो r बराबर अभी चलेंगे r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर, क्योंकि 0 लिए थे पहले, फिर 1 लिए, अब 2 लेंगे। तो चलिए r बराबर जब 2 लिए तो लेते हैं a बराबर, सूत्र लिखते हैं बी क्यू प्लस r। तो b कितना है, 9 है, और गुने q कितना है, m है, और प्लस r कितना है, तो r की जगह पर ले रहे हैं 2। चलिए इसी प्रकार से a बराबर 9m में गुना करेंगे 9m + 2। अब इसी को वर्ग करेंगे घन करने पर, फिर उसी प्रक्रिया दोनों तरफ घन करने पर, तो 1 के क्यू बराबर 9m + 2 के क्यू। चलिए दूसरे पेज में लेते हैं, उतार लेते हैं कितना है, चलिए कितना दूसरा है, ए क्यू बराबर 9m + 2 के क्यू। फिर इस सूत्र पर बैठाएंगे, ए क्यू बराबर, सूत्र होता है क्या, ए क्यू + 3a² b + 3ab² + bq, यही सूत्र था। चलिए सूत्र हम लोग क्या था, तो सूत्र बैठा देते हैं, ए क्यू बराबर 9m, ए क्यू कितना है, ए की जगह पर 9m, तो 9m के क्यू + 3 गुने a²। तो ए की जगह पर कितना है, 9m के स्क्वायर गुने b कितना है, 2, प्लस फिर कितना है 3, गुने a कितना है 9m, फिर कितना है b² कितना है, तो b है 2 के स्क्वायर। अब लेते हैं कितना, प्लस कितना है bq, तो b कितना है 2 के क्यूब। तो इसको तोड़ते हैं, ए क्यूब बराबर, ये करेंगे 9 × 81 यानी 729 m क्यूब प्लस 9 × 81, 81 में 3 से करेंगे तो कितना होगा, 243 m
स्क्वायर, 9 81, 81 में 3 से तो 1 और 8 तरीके 24, 243 एम। और ये गुना है ना, दो भी गुना करेंगे तो 243 में 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 में 81 से। जब 6 में 81 से करेंगे, 81 में 6 से, 6 और 8 6 48, 486, यानी सॉरी यहाँ 486 हो जाएगा, 486 एम क्यू प्लस, यहाँ गुना करेंगे तो 9 तिया 27 और दूनी 2 दूनी 4, तो 27 में 4 से करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 4 से 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 108। यानी 9 में 3 से करेंगे 9 3 27 और 4 में 27 चौके 108, तो यहाँ कर देंगे 108 एम। अब बच गया कितना, 2 के क्यूब, तो यहाँ कितना 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। यहाँ तक समझे होंगे गाइज। चलिए थोड़ा सुन, वीडियो लंबा जाएगा लेकिन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर चलिए क्या करते हैं, ए क्यू बराबर, देखिए इसमें 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो भागा इसमें देंगे तो कितना 81 एम बचेगा, क्यू बचेगा प्लस, अगर इसमें 486 में 9 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 486 में कितना से भागा देना है, 86 में 9 से भागा तो 9 पच्चे 45, कितना बचेगा 3, यानी 54 है। तो यहाँ 54 एम स्क्वायर प्लस, अब 108 में जब 9 से भागा देंगे तो यहाँ कितना आएगा, यानी 3, 108 में 9 से भागा देंगे तो 92 78 से यहाँ आएगा 12 एम प्लस 8 बच गया। तो अब हम लोग यहाँ तक मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एम ले लेंगे, लिखेंगे 81 एम क्यू प्लस 54 एम स्क्वायर प्लस 12 एम बराबर एम लेने पर, एम लेने पर, तो हम लोग ले लेते हैं ए क्यू बराबर 9, और इतनी जगह पर क्या है, इतना जगह पर एम है तो एम ले लेता हूँ। अब बच गया कितना, +8। चलिए तो यह क्या करेंगे, ए क्यू बराबर 9 गुने एम तो 9m प्लस 8, समीकरण 3। ये समीकरण 2 था। तो हम लोग को मिला क्या, समीकरण 1 में अब समीकरण 1 और 2 या 3 से प्राप्त हुआ, 3 को हमने सिद्ध किया। यानी समीकरण 1 और 2 या 3 से हमने सिद्ध किया, पता चला हम लोग को। तो एक कितना था, एक था 9m, दूसरा कितना था 9m प्लस 1, और तीसरा कितना रहना था 9m प्लस 8। यानी 0, पहला 0 माने r बराबर 0 माने तो कितना आया था 9m, फिर दूसरा में r बराबर जब 1 माने तो 9m प्लस 1, फिर दूसरा में 9m प्लस 9, r बराबर कितना माने थे
2 माने थे तो 9m+8, यानी इस तरह से यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो आप पूरी एक बार नज़र दे दीजिए इस पे। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। फिर ये देखिए चैप्टर में, फिर चलिए जाकर यहाँ हम लोग को प्रूफ हुआ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। ऐसे ही आप ध्यान दीजिए, मैं प्रयास करूँगा बताने का।